गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, आज की साखी में आप जानोगे कि गुरु घर के लंगर की कितनी अहमियत होती है। नसीब वालों को ही नसीब होता है गुरु घर का लंगर। सास संगत जी, ये बात बड़े बाबा जी के समय की है। एक औरत जिसका नाम परम कौर था। परम पंजाब के मोगा शहर की रहने वाली थी और एक समृद्ध परिवार से थी। उस औरत की एक मित्र थी जो ब्यास और बाबा जी को मानती थी। एक दिन उसकी मित्र ने परम कौर से ब्यास साथ चलने की बात की तो परम कौर उसके साथ ब्यास जाने को मान गई। तय दिन और समय के हिसाब से वो दोनों ट्रेन से ब्यास के लिए निकल पड़े और वहाँ पहले उन्होंने बाबा जी का सत्संग सुना। फिर वो दोनों गुरु घर का प्रसादा यानी लंगर खाने के लिए लंगर गृह गई। परम कौर क्योंकि एक अमीर परिवार से थी तो उसके नखरे भी वैसे ही थे। जैसे ही लंगर की थाली में भोजन परोसा गया, एक निवाला खाते ही परम कौर बोली, इसमें तो नमक कम है और ये क्या रोटी है, रोटी तो ठीक से पकी भी नहीं है। लेकिन अपनी मित्र के कहने पर उसने खाना शुरू किया और अंत में उसने आखिरी रोटी नहीं खाई गई और उसने सबकी नज़रों से बचकर उस रोटी को अपने पर्स में छुपा लिया और वहाँ से चल दी। फिर मोगा वापस आते समय उसने उस रोटी को एक कूड़ेदान में छुपके से फेंक दिया और अपने घर मोगा वापस लौट आई। कुछ दिनों बाद परम के पति को व्यापार में घाटा होने लगा और उसका एक बेटा था जो कि स्कूल में फेल हो गया। दिन बीतते गए और उसके पति को बार बार घाटे की वजह से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज इतना बढ़ता गया कि उनके घर के बिकने की नौबत आ गई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी उसी मित्र से इस बारे में बात की जिसके साथ वो ब्यास गई थी। तो उसकी मित्र बोली, तू चिंता मत कर, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। तू मेरे साथ उनके दर्शन को और सत्संग सुनने को चल, सब ठीक हो जाएगा। परम अपनी मित्र के साथ एक बार फिर से ब्यास गई और सत्संग सुनने के बाद उसने बाबा जी से कुछ पूछने की इजाज़त मांगी। बाबा जी ने प्रेम स्वरूप हाँ भरी। परम बड़े रूहान से शब्दों में बोली, बाबा जी हमारा सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से हम पर कर्ज चढ़ते गए, बेटा फेल हो गया। बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा जी ने परम की ओर देखा और बोले, बेटी कुछ महीने पहले तुम ब्यास आई थी और तुमने यहाँ आकर गुरु घर का लंगर भी खाया था, लेकिन तुमने बचा हुआ लंगर कूड़े में फेंक दिया था। तुमने गुरु घर के लंगर का अपमान किया। गुरु घर का लंगर ऐसे ही सबके नसीब में नहीं होता। तुम्हारे नसीब में था लेकिन तुमने इसकी कदर नहीं की। तुम्हें रोटी को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। वैसे तो गुरु घर का असूल है कि थाली में अन्न का एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। जितना खाया जाए उतना ही थाली में लो। तुम चाहती तो घर जाते समय उस रोटी को चिड़िया या किसी भूखे पशु को खिला देती, जिससे उस लंगर की रोटी से किसी जीव की भूख शांत हो जाती। लेकिन तुम्हें उसको कूड़े दान में फेंकना ही सही लगा, इसलिए तुम्हारे ऊपर इतनी मुसीबतें आ रही है। उस कुल मालिक से अपने किए की माफ़ी मांग लो, बाकी सब उस पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। परम को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने सतगुरु से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और अपनी मित्र के साथ वो वापस मोगा लौट आई। और जैसा कि बाबा जी ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक वैसे ही उनके काम में सुधार होता गया। ब्यास से आने के तुरंत बाद परम ने एक उसूल, एक नियम अपने घर में भी बना दिया कि उसने घर में अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि बाबा जी की कही बात वो समझ गई थी कि जो रोटी हम व्यर्थ कर देते हैं उस रोटी से किसी न किसी जीव की भूख मिट सकती है। प्यारी सास संगत जी, देखा आपने गुरु घर के लंगर की कितनी अहमियत होती है। हम नसीब वाले हैं जो हमें गुरु घर का लंगर खाने का मौका मिलता है। सास संगत जी, आपसे मेरा यही निवेदन है कि गुरु घर के लंगर के साथ साथ अपने घर के भोजन को भी व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि जितना भोजन लोग हर रोज़ फेंक देते हैं उससे बहुत से जीवों की भूख मिटाई जा सकती है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।